दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर आशीष गांजरे। आप एक जनरल फिजिशियन हो। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज नेशनल डॉक्टर्स डे है, तो आप ये बताइए, डॉक्टर्स डे आज आप सेलिब्रेट किया जाता है पूरे वर्ल्ड में, तो आप ये बताइए किस तरह के अभी ये जो लाइफस्टाइल जो डिजीज़ जो बढ़ रहे हैं, जो प्री डायबिटिक पेशेंट में काफ़ी बढ़ रहा है, कंडीशन से इरप्ट हो रही है, तो आप ये बताइए क्या उसकी वजह है, उस बारे में बताइए। नमस्ते। अगर आप देखते हैं आज की जो अपनी सबकी जो लाइफस्टाइल बोलिए या अपनी रहन खान जो अपन रहते हैं, जो खान पान में अपन जो चीज़ें लेते हैं, इसकी वजह से अपने मोटापा बढ़ने का कारण बढ़ रहा है। जैसे आज अपन वर्कआउट नहीं करते रेगुलरली, अपन वॉक नहीं करते, आज अपन बैठी जगह पे ही एक जगह पे ऊपर ज़्यादा बैठे रहते, खाने में मीठा और जितना शुगर डाइट है वो ज़्यादा है। और अगर आप देखते हैं तो ये सब चीज़ें जो मार्केट में पिज़्ज़ा, बच्चों को बर्गर्स, ये हाई कैलोरी डाइट जो है वो अपन बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। और इसके वजह से आज अपनी पुरानी जनरेशन और अपनी इस जनरेशन में मोटापा बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है। पुराने लोग खेतों में काम करते थे, रोड से पैदल चलते थे, इसकी वजह से वॉट एवर दे ईट, मतलब जो खाते थे वो कंज्यूम कर लेते थे। पर आज की घड़ी में अपन गाड़ी से चलना, बाइक से जाना, कार में जाना, एक जगह के ऊपर बैठना, आज कभी भी अपने को एक जगह के ऊपर 30 मिनट के ऊपर नहीं बैठना चाहिए। खाने में मीठा कम करना चाहिए। खाने में अपने कोई भी रात का खाना होने के बाद आधा घंटा वॉक करना चाहिए। सवेरे 1 से 1.5 घंटा वॉक, वर्कआउट, योगा करना चाहिए। ये हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए शायद मोदी जी ने भी कहा है आने वाले 2050 तक अगर अपने को नेक्स्ट जनरेशन को अच्छा रखना है तो उनको मोटापा कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, जिसके वजह से अपने को बीमारियाँ, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर होने का बहुत बड़ा चांस होता है। सर, ये भी देखा गया है कि आमतौर पे जो युवा जो होते हैं तो उनकी लाइफस्टाइल अलग टाइप की होती है। लैक ऑफ एक्सरसाइज रहता है, जंक फूड का ज़्यादा इंटेक करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हो तो, और कभी कभी जिम में जो ज़्यादा पसीना बहाते तो कार्डियक अरेस्ट के भी शिकार हो जाते हैं। तो आप ये बताइए किस तरह की इन लोगों की लाइफस्टाइल होना चाहिए, आप उस बारे में बताइए। अगर मैं उनको बोलूँ कि इन्होंने कभी भी सिंपल, पहली तो उन्होंने खुद के खान पान के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि ये बाहर की जो चीज़ें है, बर्गर हो गया या हाई कैलोरी डाइट है, इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज़, इन्होंने रेगुलरली एक्सरसाइज के भी प्रकार होते हैं, जैसे सिंपल वॉक करना, वर्कआउट करना, सिंपल स्टेयरकेस चलना। आप जहाँ भी जॉब करते हैं, आप दिन में 10 बार अगर सिर्फ स्टेयरकेस चढ़ लेते तो आपका कार्डियक इंड्योरेंस बढ़ता है। जैसे कहते हैं कि 60 स्टेप्स अगर 1 मिनट में अगर आप वर्कआउट कर सकते हो, दैट मीन्स योर हार्ट इज़ बीटिंग वेरी वेल। सिंपल ये छोटी छोटी चीज़ें आपके सराउंडिंग में रहते हैं। आपका रात का खाना होने के बाद आप सिंपल 30 मिनट्स वॉक कर लेते हो तो आपने जो कैलोरी कंज्यूम की वो बर्न आउट हो जाती है। हाँ, आपने ये सही सुना है कि आजकल वर्कआउट जिम में जो करते हैं, सडनली कार्डियक अरेस्ट बढ़ रहा है। कार्डियक अरेस्ट बढ़ने का कारण है इनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का जो क्लॉट है वो हार्ट में जाके सडन ब्लॉक कर देता है और उसकी वजह से ये हार्ट बंद हो रहा है। पर इसके पीछे की भी कारण मीमांसा है कि कोई भी चीज़ अति मात्रा में करना सही नहीं है। आपको हर चीज़ का एक लिमिट और अंडर प्रॉपर गाइडेंस, वर्कआउट गाइडेंस जो आपके ट्रेनर होते हैं उनके अंडर करना चाहिए, तो ये हाथ से कम होंगे। और आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और आपके जो लोकल फिजिशियन है उनको मिलके आपकी हर चीज़ों का साल में जांच करके आप ध्यान रख सकते हो। अभी ये भी देखा गया है कि इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है कि ये लोग हेल्थ चेकअप भी नहीं कर पाते। आजकल जो यंगस्टर्स है, जो मासेस है, तो आप ये बताइए कि जैसे आज नेशनल डॉक्टर्स डे जो ऑब्जर्व किया जाता है, तो एक डॉक्टर की तरफ से क्या मैसेज होगा, किस तरह से हेल्दी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, उस बारे में बताइए। एज अ डॉक्टर की तरफ से, एज दिस डॉक्टर्स डे, मैं सिंपली इतना ही कहना चाहूँगा कि रोज़ सवेरे उठ के अपने लिए खुद का मी टाइम, जो कभी भी ज़िंदगी में अपने को अगर आने वाले 30 से 40 साल काम करना है तो अपने सेहत के लिए 1 to 1.5 आवर देना मस्ट है। बाकी सब चीज़ें छोड़ के, बाकी का फैमिली टाइम अलग कर दीजिए, आपका वर्किंग लाइफ टाइम अलग कर दीजिए, पर 1.5 घंटा खुद का होना चाहिए, जो कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपकी हेल्थ मेंटेन करने के लिए ज़रूरत पड़ने वाली है। उस दरमियान आप आपका रेगुलर वॉक कीजिए, योगा कीजिए, वर्कआउट कीजिए, स्टेयरकेस, ये मल्टीपल चीज़ें आप कर सकते हो, बट यू नीड टू फिक्स। और एक और छोटी स्टेप जो आप कर सकते हो, आप जिस जगह पे काम करते हो तो मैक्सिमम स्टेयरकेस का यूज़ करना, लिफ्ट अवॉइड करना, एक जगह के ऊपर 30 मिनट्स के ऊपर नहीं बैठना, 30 मिनट्स के बाद एक 2 मिनट्स का वॉक लेना, और हेल्दी डाइट,
इतनी चीज़ों का अगर आपने सेवन किया तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, और साल में एक बार अपनी हेल्थ चेकअप कराना, ये कभी भी प्री डायबिटिक, प्री हाइपरटेंसिव चेंजेस इवैल्यूएट करने के लिए आपको एक बेनिफिट मिलता है, और आप कोई भी बड़ी चीज़ होने के पहले आप अंदर उसको कंट्रोल कर पाते हैं। तो शहर और विदर्भ के दर्शक, डॉक्टर आशीष गाजरे जो कि आप डायरेक्टर हो ऑयलिस हॉस्पिटल के, आपको लाइव देख रहे हैं हमारे दर्शक, इवन आपका फ़ोन नंबर और एड्रेस हमारे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उसे देख के वे हॉस्पिटल में आके हेल्थ चेकअप भी करवा सकते हैं, और जो नेशनल डॉक्टर्स डे का जो आपने इम्पोर्टेंस बताया उसको गहराई से समझ भी सकते हैं, और आपने अपना समय हमारे चैनल्स के लिए दिया सर, उसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर प्रीति गांजरे। आप एक पीडियाट्रिशियन हो मैम। सबसे पहले तो आपको नेशनल डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं चाहिए उनकी तरफ से। थैंक यू वेरी मच। हाँ मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज जब हम बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों में जो मोटापा है, जो अपना फास्ट फूड खाते, जंक फूड खाते, लैक ऑफ एक्सरसाइजेज होते हैं, उसकी वजह से उनका मोटापा काफ़ी बढ़ रहा है। तो आपका क्या एक मैसेज होगा, मतलब ये बच्चों के लिए किस तरह की लाइफस्टाइल होनी चाहिए? देखिए, सबसे ज़रूरी है मोटापे में, अभी सबसे पहले हम इसका बेसिक कारण समझते हैं कि वो मोटापा क्यों है। क्योंकि जंक फूड तो है, जंक फूड है, प्रोसेस फूड है, कैन स्टोर्ड फूड है, बराबर है। लेकिन इसके साथ बच्चे बहुत बार हम जब खाना खाने बैठते हैं तो स्क्रीन शुरू रहती है और बच्चे खाना खाते हैं, क्योंकि बच्चे यूजुअली बहुत क्रैंकी होते हैं खाना खाने के लिए, तो बच्चों ने इजीली खाना खाना चाहिए। इसलिए आजकल पेरेंट्स उनके हाथ में मोबाइल दे देते हैं कि मोबाइल लो बेटा, फिर मैं आपको खाना खिलाती हूँ। तो बच्चा समझ जाता है कि जब तक ये मोबाइल शुरू है तब तक मुझे खाना मिलेगा, तो उस चक्कर में जितना ज़रूरी है उससे भी बहुत बार वो खा लेता है। या टीवी देखते देखते टीवी लगा के देती हूँ, फिर अब खाना खा लो, तो जितना ज़रूरी है बच्चों को बहुत बार पता नहीं चलता। उस प्रोसेस में खाना भी प्रॉपर, बच्चा बहुत बार ज़रूरत से ज़्यादा भी खाना खा लेता है। तब माँ बाप को बहुत अच्छा लगता है कि अरे वाह, अच्छा खाना खाया, बहुत खाना खाया। लेकिन बच्चे को बहुत खाना खिलाने से ही ताकत आएगी ऐसा नहीं है। खाने के जो घटक है, जो प्रोपोर्शन है, वो प्रॉपर होना चाहिए। उसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, घर का बना हुआ फ्रेश, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। जंक फूड, यस डेफिनेटली आज की जनरेशन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ऊपर से जैसे टेक्नोसावी जनरेशन हो गया है, जोमेटो है और ये सारी फूड चेन्स आ गई है, तो हमारे लिए अभी बहुत इजी हो गया है बाहर का फूड घर तक आने के लिए। क्योंकि पहले अगर हमको बाहर का खाना खाना होता था तो हमको बाहर जाना पड़ता था, अभी वो भी इजी हो गया, आपके मोबाइल से जोमेटो और सब चीज़ों से बाहर का खाना अपने घर आ जाता है। लेकिन बहुत बार बाहर का जो खाना रहता है वो भी फ्रोजन रहता है, रीहीटेड खाना रहता है, फिर बहुत बार जो ऑयल रहता है वो प्रोसेस्ड और यूज्ड वाला ऑयल रहता है, जिसमें बहुत सारे ऑक्सीडेंट्स ऑलरेडी रहते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, मल्टीपल फैक्टर्स है कि एक तो बाहर का खाना बढ़ गया है, दूसरी बात घर का भी हम जो बच्चों को खिला रहे हैं वो स्क्रीन देखते देखते खिला रहे हैं। तो इन सब चीज़ों, और ऑफ कोर्स प्रेशर ऑफ स्टडीज़ नाउडेज कि हम स्कूल होने के बाद बच्चों को एडेड ट्यूशन्स भी लगाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो खेलने का समय है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। तो आउटडोर एक्टिविटीज़ बच्चों की बहुत कम हो गई है। इफ़ यू सी बच्चा स्कूल से घर आता है तो पेरेंट्स उसको कुछ ना कुछ एक सब्जेक्ट की ट्यूशन्स लगा के दे देते हैं, तो जिसकी वजह से जो पहले बच्चे खेलते थे ग्राउंड पे बाहर, तो वो आउटडोर एक्टिविटीज़ बच्चों की, तो एक्सरसाइज पार्ट बहुत कम हो गया है, जिसकी वजह से मोटापा है। लेकिन अगर आपको ये कम करना है तो जो रीज़न है उनको बंद करना पड़ेगा। जोमेटो से फूड बंद करना पड़ेगा, घर का बना हुआ हेल्दी फ्रेश खाना देना पड़ेगा, प्रोटीन इंटेक उसमें बढ़ाना पड़ेगा, और बच्चों को स्क्रीन देखते हुए खाना खिलाना बंद करना पड़ेगा। ये 4 चीज़ें हैं, और दिन में 1 घंटा आप कोई भी गेम या स्पोर्ट्स के लिए उसको बाहर भेजिए। तो दर्शकों, ये थे पीडियाट्रिशियन डॉक्टर प्रीति गांजरे मैम, जिन्होंने बताया कि किस तरह से हेल्दी लाइफस्टाइल रखा जाए, स्क्रीन टाइम कम किया जाए, हेल्दी फूड लिया जाए। और आपने डॉक्टर्स डे के अवसर पे जो मैसेज दिया हमारे ऑडियंस को, उसके लिए आपका धन्यवाद, और आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।